आपका क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ई इज द ईएमएफ ऑफ अ सेल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर इज गिवन एज। ये रहे आपके ऑप्शंस। आप लोग को मालूम है टर्मिनल वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला जब हम सेल से करंट ड्रॉन कर रहे हो। परफेक्ट। टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल्स टू ईएमएफ माइनस करंट जो हमारी सर्किट में होती है मल्टीप्लाई बाय इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके लिए हमारी डायग्राम क्या होती है आप लोग को मालूम है। एक बेसिक जो डायग्राम होता है दैट इज, ये हमारी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होती है, ये हमारी सेल रहती है, ये हमारी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, इसको हम आर ले लेते हैं और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम आर मानते हैं, और इस सेल है जिसकी ईएमएफ हम ले लेते हैं, इसकी ईएमएफ ले रहे हैं ये। ठीक है, इससे करंट हमारी ड्रॉन हो रही होगी सेल से, ये पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट में जाती है ना, तो करंट का डायरेक्शन ये होगा। ठीक है, इस कंडीशन के लिए आप लोग को मालूम है टर्मिनल वोल्टेज वो क्या होती है, इस पॉइंट के क्रॉस टर्मिनल वोल्टेज होती है ना, या फिर इसके क्रॉस, ये दोनों ही टर्मिनल वोल्टेज होता है। दोनों का वैल्यू सेम है टर्मिनल वोल्टेज के लिए। जब हम सेल से करंट ड्रॉन कर रहे हैं तो टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला ये होता है, आप लोग को पहले से मालूम है। इस कंडीशन में आप लोग को मालूम है ये जो करंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, परफेक्ट, दैट इज ईएमएफ डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूलाज आप लोग को पहले से ही मालूम है। क्लियर, हमें क्वेश्चन में यही कंडीशन गिवन है, ईएमएफ हमें गिवन है, दैट इज हमें गिवन है ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर ही गिवन है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमें गिवन है आर, और पोटेंशियल डिफरेंस हमें पूछा है अक्रॉस आर के क्रॉस, यानी इस पॉइंट के, यानी हमें टर्मिनल वोल्टेज ही पूछी है। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला पहले से ही मालूम है, सिंपली हम वैल्यूज पुट करेंगे, हम लोग आंसर आ जाएगा। टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल्स टू ईएमएफ माइनस आइए, ईएमएफ की हमें वैल्यू गिवन है दैट इज ई, करंट ये रहा हमें फॉर्मूला मालूम है दैट इज ईएमएफ बाई आर प्लस आर, ईएमएफ की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज ई, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमें आर ही गिवन है, और इंटरनल रेजिस्टेंस हमें स्मॉल आर गिवन है। तो ये रहा, यहाँ से करंट की वैल्यू मिल गई दैट इज ई बाई आर प्लस आर मल्टीप्लाई बाय इंटरनल रेजिस्टेंस आर, क्वेश्चन में आर ही गिवन है। अब सिंपली इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ई को हम कॉमन ले लेंगे, ये ई है ना, थोड़ा एक स्टेप और पहले पीछे जाते हैं, ये ई एंड ई मल्टीप्लाई हो रहा है ई आर आर प्लस आर। ठीक है, इसको हमने ऐसे यार इधर मल्टीप्लाई हुआ। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, ई को इसमें से कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, ई को हम कॉमन ले रहे हैं, तो वो क्या बचा 1 माइनस आर बाई आर प्लस आर, इससे हमने एक ई ले लिया, इसलिए लेते ये हमें हो रहा है 1 माइनस आर प्लस आर। ठीक है, इसको थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं, ई एलसीएम लेंगे आर प्लस आर, ऊपर में जाएगा आर प्लस आर माइनस आर, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल होगा, तो वैल्यू क्या आएगी, परफेक्ट ई आर बाय आर प्लस आर। ठीक है, अगर हम ऑप्शंस देखिए तो हमारे ऑप्शंस में है दैट इज ई डिवाइडेड बाय करके कुछ फॉर्म में, यहाँ पे देखें तो ई से मल्टीप्लाई करके फॉर्म में, तो हमें इसे डिवाइड करके कुछ फॉर्म में लाना होगा। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ई हमारी आर है ना, आर प्लस आर, इसी को हमने एक्जैक्ट लिखा। अगर आर ऊपर में जब मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर नीचे में ला लें तो आर प्लस आर बाई आर से डिवाइड हो रही होगी, ये ऊपर में वैल्यू जाएगी तो इसे मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। परफेक्ट, हमारी वैल्यू आएगी दैट इज ई डिवाइडेड बाय आर, इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, आर बाय आर प्लस आर बाय आर, आर बाय आर है तो ये कैंसिल हो जाएगी, वैल्यू क्या बचेगी, परफेक्ट 1। हम लोग का आंसर आ गया डिवाइड के फॉर्म में। तो ऑप्शंस देखेंगे तो हम लोग का आंसर हो जाएगा दैट इज सी। यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे ये है ना आर डिवाइडेड बाय आर है, स्मॉल आर डिवाइड बाय आर। ठीक है, इसके साथ मिस्टेक हम नहीं करेंगे। क्लियर, इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा सी।